भूरी आभार पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी का। आप अपने वक्तव्य में कह रहे थे कि हम जब भी गंगा स्नान के लिए जाएं, देव दर्शन के लिए जाएं तो हमको स्नान परम आवश्यक है। मंदिर दर्शन के लिए जाएं, देव यजन के लिए हम तैयार हों तो हमें शरीर की देह की शुद्धता परम आवश्यक है। मैं निवेदन करूंगा कि यदि गंगा जी भी जाना है, आपको नित्य प्रति प्रातः गंगा जी भी यदि जाना है तो अपने आवास पर अपने स्थान पर स्नान करके ही गंगा जी में स्नान करना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए? गंगा भी एक तीर्थ है। जब हम किसी तीर्थ में जाएं, उसमें भी गंगा मैया के समीप में जाएं तो घर से जो भी स्थान नल पड़े, गंगा जी के किनारे नल हो या कोई मार्ग में नल हो, वहां स्नान करके गंगा जी के लिए प्रस्थान करें। क्योंकि गंगा स्नान से पूर्व में संकल्प किया जाता है। जब हम लोग घर से निकले, हमने मन में विचार किया कि क्यों ना हम तीर्थराज प्रयाग में चलें, वहां महाकुंभ का पर्व है, स्नान करके आए। जब हमारे मन में संकल्प आया, तभी से हमारे जो पूर्वज हैं, जो पितर हैं, वो हम उनको देख तो नहीं सकते, पर शास्त्रीय विवेचना यह है कि हमारे जितने भी पूर्वज पितर लोग हुए हैं, वह नृत्य करने लगते हैं। जैसे जैसे हमारा एक एक कदम गंगा जी की तरफ बढ़ता है, हमारे पूर्वज, हमारे पितर लोग नृत्य करने लगते हैं कि वाह, हमारे कुल में, हमारे वंश में कोई उत्पन्न हुआ और वह गंगा स्नान के लिए जा रहा है। इतने प्रसन्न होते हैं, इतने हर्षित होते हैं। हर्षित क्यों होते हैं? क्योंकि जब हम गंगा स्नान करते हैं, स्नान से पूर्व में संकल्प करेंगे। संकल्प हम तभी कर सकते हैं जब हमारा देह शुद्ध हो। शौच आदि क्रिया करने के बाद में हम गंगा स्नान गए और संकल्प करने की योग्यता हम में तब नहीं रहती है। इसलिए गंगा जी जब भी जाएं, अपने स्थान पर स्नान, वहां आपके जो भी कोई पुरोहित हो वहां पर या कोई पंडा जी हो, उनसे संकल्प कराएं। यदि संकल्प नहीं कर सकते या करा सकते, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, तो हाथ में जल लेकर अपना नाम, अपना गोत्र, अपने पूर्वजों का स्मरण करके गंगा मैया में जल अर्पित कर दें कि माँ, ये अमुक गोत्र का व्यक्ति, अमुक कुल का व्यक्ति, आज मैं गंगा स्नान करने आया हूँ। इससे जो भी पुण्य उदित हो वह हमारे परिवार, हमारे पूर्वजों के लिए प्राप्त हो। साथ में चारों वर्णों में कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, पुरुषों में जो गंगा स्नान करें, यहाँ करें या भविष्य में कभी भी तीर्थ में जाएं, किसी भी तीर्थ में आप सरोवर में स्नान करें तो अपने पूर्वजों के लिए जलांजलि अवश्य प्रदान करें। पंडित जी हैं वहां तो तर्पण इत्यादि करें। यदि वहां उनकी व्यवस्था नहीं है या आपकी उतनी सामर्थ्य नहीं है, आपके पास उतना समय नहीं है, तो पुरुष लोग अवश्य स्नान करते समय अपने पूर्वजों का ध्यान करते हुए दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके पितृतीर्थ से जल अवश्य प्रदान करें। जो भी आपके पूर्वज हैं, जिनका भी आपको स्मरण है, उन लोगों के लिए जल अवश्य प्रदान करें। और माताएं जितनी भी हैं और भी जितने भी सज्जन हैं, वह भगवान सूर्य को एवं अन्य देवताओं का स्मरण करते हुए उनको भी जलांजलि प्रदान करें। आप अपने आवास से गंगा जी के लिए स्नान करके गए, आपने संकल्प किया, अपने पूर्वजों के लिए जलांजलि दी। अभी इतनी यात्रा संपन्न नहीं हुई आपके स्नान की। स्नान करने के बाद में गंगा जी से बाहर निकलकर कम से भी कम 2 मिनट अपने शरीर को यथावत रहने दें। सर्दी है, ऐसा होता है लोग निकले और जल्दी से कपड़े से अपना शरीर पोंछा, क्योंकि हमारे जो साथ में चले थे कि हमारे वंश का कोई व्यक्ति गंगा जी स्नान करने जा रहा है, वो इतने प्रसन्न थे जैसे
कोई छोटा सा बच्चा हो या हम हो, हमको भूख लगी हो और हमको भोजन दिख जाए, हम कितने प्रसन्न हो जाते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि वाह, जो हमको क्षुधा लगी थी उसकी पूर्ति अब होने वाली है। और उसी समय कोई व्यक्ति उस थाली को वहां से हटा दे तो आपको क्रोध आएगा या प्रसन्नता होगी? क्रोध आएगा या प्रसन्नता होगी? ठीक उसी प्रकार जो पितर लोग हमारे साथ में जा रहे थे, प्रसन्न हो रहे थे कि हमारे कुल का व्यक्ति गंगा स्नान करने जा रहा है, तो पितर लोगों को क्या चाहिए? एक तो जो आपने जलांजलि दक्षिण दिशा में पितृतीर्थ से दी वो जलांजलि, कुछ पितर कुछ पूर्वज इस प्रकार के होते हैं जो हमारे शरीर के जो रोम हैं उनका ही जल पीते हैं। इसलिए जब भी गंगा जी में स्नान करें, कम से भी कम 2 मिनट अपना शरीर ऐसा ही छोड़ दें, उसको पोंछे ना। यदि आप पोंछते हैं तो जो पितर हैं उनको आपके रोम में जो गंगा जल रह जाता है उसका पेय उनको मिलता नहीं, तो वो रुष्ट होते हैं और रुष्ट होके फिर आपके ऊपर क्रोधित भी होते हैं। और तो और कहां तक कहें, एक पितर हैं जो सिर्फ चोटी का जल पीते हैं। जब यह प्रसंग कहीं कहते हैं तो बहुत हंसी आती है, क्योंकि प्रायः चोटी का तो नाम किसी के सर पर रहा नहीं है। आजकल तो वो एक फैशन वाली दाढ़ी और फैशन वाले बाल हो गए हैं, उनको रखने में लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती, पर चोटी को रखने में शर्म आती है। और वर्तमान समय में हम देखते हैं कि घरों में जो क्लेश, भाइयों में आपस में झंझट और माता पिता में क्लेश, तो सारा मूल यही है, उनका मुख्य कारण यही है, क्योंकि हमारे पूर्वज, हमारे पितर प्रसन्न नहीं हो पाते। जो शास्त्रीय परंपरा है, किस प्रकार हमको स्नान करना चाहिए, वह हम उनका निर्वाह नहीं करते। इस वजह से वह अप्रसन्न होकर हमसे रुष्ट होते हैं और यह सारी दशाएं हम लोगों की होती हैं। जितने भी सनातन धर्मी हैं सभी को शिखा अवश्य रखनी चाहिए, क्योंकि पितरों में, पूर्वजों में किसी का बंटवारा नहीं है कि आपके पितर शिखा वाला ही जल पिएंगे, दूसरों के नहीं पिएंगे। जिनके भी जितने पूर्वज हैं सबके तर्पण जलांजलि श्राद्ध कर्म वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा के अनुसार सबकी भिन्नताएं अलग अलग हैं, पर श्राद्ध कर्म सबको करना का विधान है। इसीलिए गंगा जी में जब आप स्नान करने जाएं तो प्रयास करें कि अपने पूर्वजों के निमित्त जलांजलि प्रदान करें।